जैसे आपने सिखाया है कि ओम इग्नोराय नमः ओम डिलीटाय नमः ऐसा बोलना है, तो मैंने किसी व्यक्ति को बोला ओम इग्नोराय नमः, तो महाराज जी वो ऐसे बोलता है कि आप ओम शब्द को ही इग्नोर कर रहे हो और ओम शब्द को ही डिलीट कर रहे हो, तो ओम में तो पांचों परमेश्वरियों को नमस्कार किया गया है। तो महाराज जी कोई बात नहीं, जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, बाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। वो जो कह रहा है कि आप ओम को ही इग्नोर करें, उसको भी ओम इग्नोराय नमः क्यों, लोड क्यों ले लाइफ में। बेटा एक बात ध्यान रखना, तकलीफ ओम इग्नोराय नमः से नहीं है, तकलीफ इस बात से कि आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आया है ना। और ये जो मंत्र है ये मैंने नहीं दिया। इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा का मतलब होता है किसी भी संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर देना। और ये समंतभद्र स्वामी ने, अब बेटा जो कहते हैं ना 30-30 साल 35 साल दीक्षा लिए हो गए, कपड़े क्यों नहीं उतर रहे, क्योंकि अभी कसायों को इग्नोर और डिलीट नहीं कर पा रहे। अगर वो कसायों को अपने अंदर की विकल्पों को इग्नोर और डिलीट कर दें तो क्या बात है, फिर तो सफलता नहीं हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं संस्कृत में तो ओम उपेक्षाय नमः, जिसको विकल्प हो ओम उपेक्षाय नमः कर ले, जिसको नहीं हो वो ओम। मजा किसमें आता है। एक पंडित जी आए थे मेरे पास, उन्होंने बोला कि महाराज जी ये क्या है, आपने संस्कृत की विभक्ति इंग्लिश में लगा दी। मैंने कहा पंडित जी अपने मन से मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो समंत कुंद स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। कोई सुनाएगा गाथा समय सार की। आर्यों को आर्य की भाषा में समझाना पड़ता है। जय जय नवी सक मडज्जो अनज भाषो बिणु गाहीम तय व्यवहारे बिना परमप्पु उपदेशनम मसक्को। ये कुंद स्वामी गाता है। अब बेटा उनने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या करेंगे, जिंदगी भर पैसा जोड़ने में जो लगा है वो क्या ज्ञान की बात करेगा। तो बेटा वो ये जो मैंने गाथा बोली कुंद स्वामी कह रहे हैं आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाओ। तो जो बच्चे हैं, जो यूथ है, अब उनको हम बोलेंगे उपेक्षाय नमः तो भाग ही जाएगा वो। तो मैंने बोला इग्नोर आय नमः ओम इग्नोर आय नमः, तो वो बड़ा पूछा ये महाराज जी बहुत बेस्ट है। और मेरे हिसाब से तो बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। पिछले साल तो एक दंपत्ति कोटा में आए, उसके फ़ोन के पीछे मैंने कहा लगा लिया। रात को पत्नी से झगड़ा हो गया, पत्नी कह रही थी सुबह कि चलो दूसरे क्षेत्र दर्शन करने, उसने कहा एक दिन तो महाराज जी के पास रहेंगे। अब बात बिगड़ गई, उसने फ़ोन निकाला, फ़ोन में लिखा था ओम, बस वो ओम इग्नोराय नमः करता रहा। पत्नी बोलती रही, बोले महाराज जी रात को ही तलाक हो जाता हमारा तो, लेकिन मंत्र ने बचा लिया। तो बेटा ऐसा है, कुंद स्वामी समंतभद्र स्वामी की भाषा को मैंने लिखा। अब रही बात ये मंत्र क्या है, ये मंत्र नहीं है, ये शब्द है। ओम इग्नोराय नमः ये मैंने कभी बोला ही नहीं कि ये मंत्र है, ये एक शब्द है जो आपके जीवन में परिवर्तन ले आए। अपन माला कहते ना ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा, तो बड़े बाबा नाम के कोई भगवान होते ही नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा भगवान आदिनाथ पर किस नाम से है, बड़े बाबा के नाम से है। तो हम बड़े बाबा के नाम से फेरते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी श्रद्धा उनके ऊपर बड़े बाबा के नाम से, और उसमें भी लोगों के काम बनते हैं। तो जब बड़े बाबा की माला फेर सकते हैं तो इग्नोराय नमः की भी फेर लो, कोई बाधा नहीं, ऐसा चलते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कोई आपसे कहे कि ये सब गलत है तो ओम डिलीटाय नमः, और उनसे बोलना भी आप धीरज रखो, अभी तो कहानी बाकी, घोर इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, और अभी को जयपुर में आए हैं, कुछ और नया भी जल्दी मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जो जलता है उसको जलाओ, घी डालो और बोलो स्वाहा, चलो।